नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी घटना चक्र 2026 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन था? तो जी जो है सुब्रमण्यम अय्यर था। केसरी के जो है समाचार पत्र के संपादक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक था। द बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। हिंदुस्तानी समाचार पत्र के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा था। और सुधारक का जो था गोपाल कृष्ण गोखले था। उसके बाद जो है फ्री हिंदुस्तान के समाचार पत्र के संपादक तारकनाथ दास था। इंडियन ओपिनियन का जो है संपादक महात्मा गांधी था। वॉइस ऑफ इंडिया के जो है दादा भाई नौरोजी था। और द बंगाली का जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी। दूसरा है नगर उच्च जातियाँ। तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, एक गलत है। और चौथा है उदार जो है रजवाड़े। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद जो है फराजे कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह के जो है अनुयायी था। उसके बाद जो है फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजी सैयदुल्लाह ने किया था। उसके बाद जो है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तययूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैनपुर के करामती अली ने चलाया था। उसके बाद जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है या भारतीय राष्ट्रीय का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय था। आत्मीय सभा का स्थापना किया था। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किया। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा की आलोचना की और जो है प्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदू के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ में एक ब्राह्मण का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथ में वेदांत सूत्र, वेदांत सार आदि का और 5 मुख्य उपनिषदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय था ब्राह्मण समाज का स्थापना कब किया गया? वर्ष 1928 में किया गया। उसके बाद जो है सती को जो है गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा गैर कानूनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग ने जो है गैर कानूनी घोषित किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग जो है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। उसके बाद है 19वीं शताब्दी के उपरांत में जो है नव हिंदूवाद के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथ का विशद अध्ययन किया और अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या किया। उसके बाद है निम्नलिखित में किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संवाद में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। उसके बाद है राष्ट्रवादी की आध्यात्मिक शिक्षा किनके द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक जो है गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिक पर जो है आधारित था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्य समाज का स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती जिसका नाम मूल शंकर था, 1875 में बम्बई में आर्य समाज का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की युद्ध रूप से पुनः स्थापन करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पश्चात भावों की प्रतिक्रियाओं के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके जो है उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रसार हुआ। शुद्ध वैदिक जो है परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटने का जो है नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र वे जो है वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के जो है साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में जो है गठित किया गया, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित जो है रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रसार जो है पंजाब में अत्यधिक सफल रहा, कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी सफल रहा। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट जो है कार्यकर्ताओं में थे। और 1893 ईस्वी में आर्य समाज जो है दो गुट में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था। शिक्षा के विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, अन्य नाम जैसे महात्मा मुंशीराम और लेखराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। तो स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था।